मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है। अब सवाल कई उठते हैं। पहला यह कि ये योनियां क्या होती है। दूसरा यह है कि जैसे कोई बीज आम का है तो वह मरने के बाद भी तो आम का ही बीज बनता है, तो फिर मनुष्य को भी मरने के बाद मनुष्य ही बनना चाहिए। आप सभी का दोस्तों वेदा वॉइस में स्वागत है। आइए पहले सवाल की ओर चलते हैं। योनियां क्या हैं? जैसा कि सभी को पता है, जिस अंग से जीवात्मा का जन्म होता है उसे हम योनि कहते हैं। इस तरह पशु योनि, पक्षी योनि, कीट योनि, सर्प योनि, मनुष्य योनि आदि होती है। उक्त योनियों में कई प्रकार के उप प्रकार भी होते हैं। योनियां जरूरी नहीं है कि 64 लाख ही हों। वक्त के साथ अन्य तरह के जीव जंतु भी उत्पन्न हुए हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अमीबा से लेकर मानव तक की यात्रा में लगभग 1 करोड़ 4 लाख योनियां मानी गई हैं। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक के अनुसार दुनिया में 87 लाख प्रजातियां हैं। पशु, पक्षी, पौधा सब मिला के जीव की 87 लाख प्रजातियां हैं। गिनती का थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों ने बगैर किसी साधन और आधुनिक तकनीक के यह जान लिया था कि योनियां 84 लाख के लगभग हैं। गर्भ विज्ञान के अनुसार क्रम विकास को देखने पर मनुष्य जीव सबसे पहले एक बिंदु रूप होता है। गर्भ में बालक बिंदु रूप से शुरू होकर अंत में मनुष्य के बच्चे का आकार ले लेता है। वह 83 प्रकार से खुद को बदलता है। योग के 84 आसन भी इसी क्रम विकास से ही प्रेरित है। मत्स्य आसन, सर्पासन, बकासन, कूर्मासन, वृक्षासन, ताड़ासन आदि अधिकतर पशुवत आसन ही हैं। आइए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। क्या मनुष्य मरने के बाद मनुष्य और पशु मरने के बाद पशु ही बनता है? क्रम विकास के हिंदू और वैज्ञानिक सिद्धांत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन धर्मानुसार जीवन एक चक्र है। इस चक्र से निकलने को ही मोक्ष कहते हैं। सामान्य तौर पर 3 तरह की गतियां होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति, अधोगति। प्रत्येक जीव की ये 3 तरह की गतियां होती हैं। यदि कोई मनुष्य आत्मा मरकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त करती है तो वह देवलोक को गमन करती है। स्थिर गति का अर्थ है कि वह फिर से मनुष्य बनकर वह सब कार्य फिर से करेगा जो कि वह कर चुका है। अधोगति का अर्थ है कि वह अब संभवतः मनुष्य योनि से नीचे गिरकर किसी पशु योनि में जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है और इसे जरा संभाल कर ही रखें, कम से कम स्थिर गति में रहें। उक्त 3 प्रमुख प्रकारों के अंतर्गत मुख्य प्रकार होते हैं, अर्थात 84 लाख योनियों में प्रारंभ में निम्न 4 वर्गों में बांटा जाता है: जरायुज यानी माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य, अंडज अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी, स्वदेज मल मूत्र पसीने आदि से उत्पन्न होने वाले, उद्दीबज यानी पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी। अगला प्रश्न यह भी है, क्या सचमुच 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है? वेदों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की गतियां मानी गई हैं। ये गतियां ही आत्मा की दिशा और दशा तय करती हैं। इन 8 तरह की गतियों को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है: अगति और गति। अधोगति में गिरने अर्थात फिर से कोई पशु या पक्षी की योनि में चला जाना, जो कि एक चक्र में फंसने जैसा है। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है और उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है। पुराणों के अनुसार आत्मा 3 मार्गों के द्वारा ऊर्ध्व या अधोलोक की यात्रा करती है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग,
धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए है। धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए है। सूर्य की किरणों में एक अमा नाम की किरण होती है जिसके माध्यम से पितृगण पितृपक्ष में आते जाते हैं। उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। यह यात्रा बुरे सपनों की तरह होती है। जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर उत्तर कार्यों के बाद यात्रा प्रारंभ करती है तो उसे उपरोक्त 3 मार्ग मिलते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसे कोई एक मार्ग यात्रा के लिए प्राप्त हो जाता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद वह फिर मनुष्य शरीर में आता है। माना जाता है जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम और पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण कर उत्पन्न होते हैं। और कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते हैं स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात वृक्ष, लता, तृण आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। अंतिम इच्छाओं के अनुसार परिवर्तित जीन्स जिस जीव के जीन्स से मिल जाते हैं उसी ओर ये आकर्षित होकर वही योनि धारण कर लेते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर से वह मनुष्य शरीर में आते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।